सब्सक्राइब कीजिए लर्न मैथ्स विद सुनील चैनल को और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने क्या करना है, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमने इनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इज इट ओके? लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इंट्रोडक्शन वीडियो हम कर चुके हैं इस मेथड को। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं, ताकि ये जो एक्सरसाइज 4.1 है आपको आसानी समझ में आ जाए। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यह फैक्टर क्या बना? फर्स्ट और लास्ट दोनों की आपने क्या करनी है? दोनों को प्रोडक्ट करना है अपने। एक्स स्क्वायर माइनस 10 तो कितना हुआ? माइनस 10x स्क्वायर। हमने ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिनकी जो प्रोडक्ट है वो कितना आ जाए? माइनस 10x स्क्वायर आ जाए। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, और उनका जो सम है वो कितना है? माइनस 3x आ जाए। अब यहां पे देखिए, टू फैक्टर कीजिए इसके, तो दोनों में x तो आएगा ही आएगा, दोनों में x। अब यहां पे देखिए हमने क्या करना है? 10 के बनाओ प्राइम फैक्टर, तो 2 5 आर 10, 5 1 आर 1, तो क्या बने हैं? 2 5 और 1 बने हैं, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा कि उन दोनों में एक क्या होगा? पॉजिटिव, और एक क्या होगा? नेगेटिव। इज इट ओके? अब देखिए ध्यान से, अब 5 और 2 बने हमारे पास, 5x और 2x बने हैं। एक बार मैंने क्या किया? 2x को ले लिया मैंने नेगेटिव और 5x को ले लिया पॉजिटिव। अब इन दोनों को आप सम करो, इन दोनों का 5x माइनस 2x कितना है? प्लस 3x आएगा। हमें क्या चाहिए? हमें माइनस 3x चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये हमारा रोंग है। हमें क्या करना है? 5x को नेगेटिव लेना है और 2x को क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। अब देखो ध्यान से, इन दोनों सम कितना आ रहा है? माइनस 3x आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ? हमारे क्या बनेंगे? माइनस 5x और प्लस क्या बनेंगे? 2x। ये ओके? तो सेपरेट करो मिडिल टर्म को। क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x। हमने इस टर्म को, जो मिडिल टर्म है, इसको मैंने सेपरेट किया और कैसे लिखा है इसको? माइनस 5x प्लस 2x, और लास्ट टर्म क्या? माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमने? जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं यहां से कॉमन ले लेंगे, जो लास्ट टू टर्म है यहां से कॉमन लेंगे हम। आप देखो ध्यान से, यहां से x कॉमन आया है तो यहां अंदर क्या बचेगा? x, और यहां पे x कॉमन लिया क्या बचेगा? 5। यहां प्लस है तो अपने प्लस लेना है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 2 कॉमन लो। यहां पे आ गया x, 2 चला गया, और 2 5 जा 10 इज इक्वल टू कितना हुआ? 0। अब देखो ये दोनों जो हमारे पास फैक्टर दोनों क्या आ रहे हैं? ये सेम आ रहे हैं। ये तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वी आर गोइंग टू राइट, कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो x माइनस 5 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों क्या करना है? अपने अलग अलग इज इक्वल टू 0 पुट करना है। यहां से x की वैल्यू कितनी है? ये माइनस 5 है, इसको शिफ्ट करो राइट साइड में, तो प्लस 5, और जो ये प्लस 2 है इसको शिफ्ट करो तो कितना आएगा? माइनस 2। यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यू आई है, 5 और माइनस 2, और जो वेरिएबल की वैल्यू आती है उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, उसके जो रूट्स है वो क्या हैं? 5 एंड माइनस 2। ओके, सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है? 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमने क्या करना है? जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट है उन दोनों क्या करना है? अपने इन दोनों का अपने प्रोडक्ट करना है। तो कितना आएगा? माइनस 12x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इंटू माइनस 6, कितना हुआ? माइनस 12x स्क्वायर। इसके आपने दो फैक्टर करने हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है? हमने ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना आ जाए? माइनस 12 स्क्वायर आ जाए, और दोनों का सम कितना आ जाए? प्लस x। जी ओके? तो देखिए ध्यान से, मैं ये यहाँ पे देखो x तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे कंपलसरी है,
तो 12 के बनाओ फैक्टर, तो पहले कितने जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 और 3 1 जार 3। अब देखो ध्यान से 2 2 3 1 ये बने हमारे पास 2 2 3 1। देखो मैं ट्राई कर रहा हूं, मैंने क्या लिखा पहले 2 ले लिया और 2 3 6 6 और 1 कितना हुआ 6, मैंने 2 और 6 लिए हैं। अब देखो ध्यान से अगर दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा, एक होगा पॉजिटिव और एक क्या होगा नेगेटिव। तो देखो मैंने ये लिया नेगेटिव और ये क्या ले लिया पॉजिटिव। अब देखो इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है -12 आ रहा है, लेकिन सम कितना आ रहा है इनका 4 आ रहा है, हमें 4 नहीं चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा जो ये 2 और 6 था वो क्या था, वो रॉन्ग था, जो 2 और 6 से हमारा काम नहीं चलेगा। तो फिर हमने क्या करा है 2 2 जा 4, 4 एक लिए हमने 4, एक लिए 3 1 जा 3, क्या ले लिया है 4 और 3 ले लिया है हमने, ठीक है। फिर देखो ध्यान से इन दोनों जो दोनों प्रोडक्ट कितना आएगा 4 3 कितना आएगा 12 आएगा, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है इसका मीनिंग क्या होगा, एक होगा पॉजिटिव और एक क्या होगा नेगेटिव। तो मैंने क्या लिखा -3 लिखा और +4 लिखा। अब देखो ध्यान से प्रोडक्ट कितना आएगा -12 बिल्कुल सही आ रहा है, और सम कितना आएगा 4 -3 कितना आएगा +1 आएगा, तो बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको क्या करेंगे हम, इसको सेपरेट करेंगे +4 और -3 में, तो +4x और -3x, तो मिड टर्म को सेपरेट किया हमने 2x² +4x -3x और -6, हमने इसको सेपरेट किया, इसको लिखा +4x -3x, और इन दोनों में से कॉमन ले लो, जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं जो लास्ट टू टर्म्स हैं यहां से कॉमन ले लो। तो देखो x तो कॉमन आता ही यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 2 1 2 और 2 2 4, तो 2 भी कॉमन आ रहा है। तो देखो ध्यान से यहाँ से 2 चला गया और x के 2 थे, एक बार चला गया यहाँ पे, एक आ गया और x कॉमन चला गया, 2 2 4। ये देखो माइनस है, अगर यहाँ पे बीच में अगर 2 टर्म ये 2 टर्म ये, अगर बीच में प्लस होता है आपने प्लस लेना है, अगर माइनस होता है आपने माइनस लेना है, आपने ध्यान रखना आपने, अदरवाइज आपका जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा माइनस लिखा, 3 1 3 3 2 6, तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन यहाँ पे क्या बचेगा x, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो जो अंदर वाला साइन हो जाएगा चेंज, नेगेटिव चेंज टू पॉजिटिव, और 3 2 6 इज इक्वल टू क्या हुआ 0। देखो दोनों सेम आ रहे हैं, x + 2 x + 2, तो x + 2 और ये कितना हुआ 2x -3 इज इक्वल टू कितना हुआ 0। अब क्या करना है हमें दोनों को इज इक्वल टू 0 पुट कर लेना है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे +2 है, शिफ्ट करो राइट साइड में -2, और ऐसे यहाँ पे जो -3 है शिफ्ट किया कितना आ गया +3, और जो 2 मल्टीप्लाई है ये क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ हमारे पास 2 रूट्स आ गए हैं -2 एंड 3/2। इज इट ओके। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है √2x² + 7x + 5√2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वहां बच्चे मिस्टेक करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है। हमारे पास क्या है, हमेशा क्या करते हैं हम, जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है इन दोनों क्या करते हैं हम, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। तो कीजिए प्रोडक्ट, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है √2x² * 5√2, तो कितना है देखो 5, और √2 और √2 कितना होता है √4 होता है, और 4 से रूट कितना होता है 2, तो 2 और x² यानी कितना आ गया 5 2 10x² आ गया हमारे पास। कितना आ गया, हमने जो फर्स्ट टर्म है और जो सेकंड टर्म है, सॉरी फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमने क्या किया है मल्टीप्लाई किया है, तो कितना आ गया 10x² आ गया है। तो हमें क्या करना है 10x² को दो फैक्टर बनाने हैं जिनका सम करें, जिनका आपस में सम करें, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट कितना आ जाए 10x² आ जाए और जिनका सम कितना आ जाए 7x। बिल्कुल इजी है, 5 और 2 बन रहे हैं, ठीक है ना। 5 और 2 का जो प्रोडक्ट है वो 10 आएगा और सम कितना आएगा 7 आएगा, बिल्कुल इजी है। इसको लिख लेते हैं हम 5x और 2x। तो लिखिए यहाँ पे ध्यान से देखो √2x², मैंने 7 को क्या लिखा 5x + 2x + 5 और √2 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन लीजिए और यहां से कॉमन लीजिए। अब देखो ध्यान से x कॉमन आ रहा है यहाँ पे क्या आएगा √2x और यहाँ पे 5
प्लस, अब ध्यान यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 का मीनिंग क्या होता है? 2 का मीनिंग, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, क्योंकि √2 और √2 क्या होगा? √4, और स्क्वायर से रूट कितना होता है? 2। तो 2 को हमने दूसरे में लिखना है, यहाँ पे दिमाग में रखना है कि 2 का मीनिंग क्या है? √2 और √2 है। ऐसा क्यों बता रहा हूं आपको मैं? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर रूट, यहाँ पे √2 पड़ा है, तो यहाँ से हम कॉमन लिख सकते हैं √2, ठीक है। और यहाँ पे 2 का मीनिंग क्या था? √2 और √2, एक √2 बाहर चला गया है, कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 √2 बचेगा, और इंटू एक्स, और प्लस यहाँ पे बाहर चला गया √2 5। अब देखो ध्यान से, यहां से हमारा क्वेश्चन चेक होता है कि हमारा क्वेश्चन जो हमने वो किया है वो राइट किया है फिर रॉन्ग किया है। अगर दोनों ये फैक्टर सेम आ रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा क्वेश्चन राइट में जा रहा है। तो देखो बिल्कुल दोनों सेम आ रहे हैं, √2x + 5, √2x + 5। तो हमारे पास ये फैक्टर आ गया √2x + 5, और सेकंड क्या आ गया? x + √2 = 0। दोनों को आपने अलग अलग = 0 पुट करना है। यहां से देखो, इस ये √2 है, शिफ्ट करो इसको राइट साइड में, क्या आएगा? -√2, और ऐसे यहाँ पे ये +5 है, चेंज करो इसको लेके चले जाओ राइट साइड में, -5, और x की वैल्यू कितनी है? ये √2 मल्टीप्लाई है, ये क्या हो गया? डिवाइड। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आंसर के अंदर आपके पास कोई वैल्यू आए, जो डिनोमिनेटर के अंदर कभी हमने नंबर को स्क्वायर रूट में यहाँ पे छोड़ना नहीं है। क्या करना है? उसको रैशनलाइज करना है। कैसे करेंगे हम? √2 नीचे डिनोमिनेटर में है, तो √2 से मल्टीप्लाई, और √2 से क्या करेंगे? डिवाइड। ऊपर कितना आ गया? -5, न्यूमरेटर में आ गया -5 √2, डिनोमिनेटर में क्या है? √2 और √2, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो 4 स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। हमारे पास यहां से हमारे पास जो की वैल्यू कितनी आई है? -5/-5 √2/2। तो हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई हैं, एक वैल्यू है -√2, और सेकंड कितनी है? -5 √2/2। तो ध्यान रखना आपने, कोई भी क्वेश्चन अगर वो स्क्वायर रूट में है तो उस क्वेश्चन देखना आपने, घबराना नहीं है, उसको इजीली वैसे जो हमारा मेथड है, जो हमारे स्टेप्स हैं उनको फॉलो करो, और बिल्कुल जो इजीली आपके बेसिक्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो स्क्वायर रूट में है, जैसे मर्जी है, आप आसानी से आपके क्वेश्चन को निकाल सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या हमारे पास? 2x² -x + 1/it = 0। क्या करना है अपने? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर वो फ्रैक्शन में है तो क्या करना है? अगर कोई भी टर्म फ्रैक्शन में है तो उसका आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा? 8, तो 8 2 16x² -8 × x, 8x + 1 = कितना हुआ? 0। अब ये देखो 8 जो है लेफ्ट साइड में क्या है? डिनोमिनेटर में, यानी डिवाइड हो रहा है, इसको आप शिफ्ट कीजिए राइट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 0 × 8 क्या होएगा? 0, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ गया? 16x² -8x + 1, ठीक है। हमारे पास आई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे? देखो सोल्व कैसे करेंगे इसको हम, जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है इनको आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 16x² × 1 कितना आएगा? इसको यहां करते हैं हम, 16x² -8x + 1 = 0। तो जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है वो कितनी है? 16x² × 1, तो क्या हमारे पास 16x² आएगा। इसके हमें क्या करने हैं? दो फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर कैसे होना चाहिए? जिनका सम कितना आ जाए? -8x, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है? 16 के बनाओ फैक्टर, तो 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, और 2 1 2। अब देखो फैक्टर ऐसे तो हमें ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनका सम कितना आ जाए? 8, तो बिल्कुल इजी है। 2 2 4, 2 2 4, 4 और 4, हमारे पास दो फैक्टर ऐसे आ रहे हैं, 4 और 4, दो फैक्टर ऐसे आ रहे हैं जिनका सम कितना आ रहा है? अब देखो सम कितना आ रहा है? -8। प्रोडक्ट तो आ रहा है। अगर दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ
कि दोनों जो नंबर हैं, दोनों का फैक्टर हैं, वो दोनों के या दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों के होंगे नेगेटिव। क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव है उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, अगर दोनों नेगेटिव है तब भी प्रोडक्ट कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे देखिए सम कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए -8x। इसका मीनिंग क्या होगा कि दोनों नंबर के हैं वो नेगेटिव हैं। तो क्या करना है हमने यहाँ पे, देखो x तो आएगा यहाँ पे, तो 4 आएगा, तो -4x और -4x। अगर यहाँ पे लिखते हो आप +4 तो उनका सम कितना आएगा, +8x आएगा। हमें क्या चाहिए, -8x चाहिए। इसका मीनिंग क्या होगा कि -4x और -4x। तो यहाँ पे लिखिए इसको, जो मिडिल टर्म है इसको आपने सेपरेट करना है, -4x प्लस 1 इक्वल टू कितना हुआ, 0। यहां से कॉमन, यहां से कॉमन, देखो ध्यान से x कॉमन आ रहा है, और 4 जा 16, 4 बन जा, तो 4 भी कॉमन आ रहा है, तो 4 जा 16, x कॉमन लिए, x यहाँ बचा है, और 4x बन जा 4x, तो माइनस है तो माइनस कॉमन लो। देखो कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है, तो 4x। अब देखो ध्यान से, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाला साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो पॉजिटिव चेंज टू नेगेटिव। अब देखो दोनों फैक्टर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, इज इक्वल टू 0। दोनों को आपने क्या करना है, इज इक्वल टू 0 पुट करना है। यहाँ पे देखो ये -1 है, चेंज करो, इसके लिए जाओ, शिफ्ट करो उसको राइट साइड में, +1, और x की वैल्यू कितनी आएगी, ये मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आई है, 1/4। यहाँ से करते हैं, -1 है, शिफ्ट करो इसको, +1, और 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डिवाइड, यहाँ पे कितना है, 1/4। इसका मीनिंग क्या होगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो बोथ रूट्स हैं वो क्या हैं, इक्वल है, देयरफॉर द रूट्स आर 1/4 एंड 1/4। इज इट ओके? तो नाउ विल स्टार्ट लास्ट पार्ट। लेट्स स्टार्ट लास्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1। अब देखो ध्यान से मल्टीप्लाई करो आप फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को, कितना आ रहा है, 100 × 1 100x²। तो हमने क्या करना है, 100x² को क्या करना है, ब्रेक करना है, इसके दो फैक्टर बनाने हैं, और दो फैक्टर कैसे बनाने हैं कि उनका जो सम है वो कितना दे, -20x। अब देखो उन दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है, और सम क्या आना चाहिए, -20x। का मीनिंग क्या हुआ कि दोनों क्या होंगे, वो नेगेटिव होंगे। अगर हम दोनों को हम पॉजिटिव लेते हैं तो फिर कितना आएगा, +20x आएगा। इसका मीनिंग हम दोनों क्या है, जो दोनों नंबर हैं, दोनों फैक्टर में दोनों क्या लेने हैं, वो नेगेटिव लेने हैं, ताकि दोनों जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, और सम करके कितना आ जाए, नेगेटिव नंबर आ जाए। ये ओके? तो देखो ध्यान से, 100 के बनाओ फैक्टर आप, 2 पे जा रहा है, 2 5 जा 10, 0, फिर 2 पे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 5 पे 5 5 जा और 5। अब देखो ध्यान से इजी बन रहा है, 2 5 जा और 2 5। इसका मीनिंग क्या होगा, 10 और 10, दो फैक्टर बन रहे हैं हमारे पास। इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, लेकिन सम कितना आ रहा है, यहाँ पे +20 आ रहा है। हमें क्या चाहिए, -20 चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो x तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे -10x और -10x। अब देखो ध्यान से, ये जो इन दोनों प्रोडक्ट है वो कितना आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 100x², और सम कितना आएगा, -10x, -10x कितना हुआ, -20x। तो देखो ध्यान से, 100x² हमने इसको सेपरेट किया, -10x प्लस 1 इक्वल टू क्या हुआ, 0। यहां से कॉमन लीजिए और यहां से, अब देखो यहां से x तो कॉमन हर बार आता ही है, लेकिन देखो यहां से 10 1 से 10, 10 10 जार 100, तो 10 भी कॉमन आया यहां से तो यहाँ पे क्या बचा, 10 10 जार 100, एक x बचेगा यहाँ पे, -10x 1 जार 10x, और माइनस है तो माइनस लो, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिखो, और 10x क्योंकि बाहर हमने माइनस कॉमन ले लिया है तो अंदर साइन हो जाएगा चेंज, पॉजिटिव चेंज टू नेगेटिव, बाकी सारा एज इट इज। देखो दोनों फैक्टर क्या आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो 10x - 1, और यहाँ पे कितना है, 10x - 1 इज इक्वल टू 0। दोनों का आपने क्या करना है, इज इक्वल टू 0 पुट करना है, और यहाँ पे क्या आएगा, ये -1 है, जो शिफ्ट करो आप राइट साइड में, +1, और जो मल्टीप्लाई 10 है ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू कितनी है, 1/10, और यहाँ से कितनी आएगी वैल्यू,
ये -1 है, +1, और जो मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहां से वैल्यू कितनी आई है, 1/10। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी जो दोनों रूट्स हैं वो क्या आए हैं, इक्वल आए हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके 5 पार्ट हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि जो एग्जांपल फर्स्ट में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको सोल्व करना है। तो एग्जांपल जो फर्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 4.1 का एग्जांपल है, उसके हमारे पास 2 पार्ट हैं और उनका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास क्या है, सोल्व करते हैं इसको हम। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ द मार्बल्स they now have is 124. We would like to find out the how many marbles they had to start with. Is it okay? तो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन ये है कि जॉन और जीवंती उनके पास कितने मार्बल थे, दोनों के पास टोटल मार्बल कितने थे, 45 थे। फिर क्या कह रहा है कि दोनों ने अपने अपने मार्बल में से क्या किया है, 5 मार्बल जो है उन्होंने उसको लॉस कर दिया है, उनको गुम कर दिया है। तो हमें और उसके बाद क्या कह रहा है कि लॉस होने के बाद दोनों के पास जो मार्बल बचे हुए हैं उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 124 है। हमने फाइंड आउट करना है जो स्टार्टिंग उनके पास कितने मार्बल थे। तो लेट स्टार्ट, हमारे पास क्वेश्चन करते हैं इसको। तो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड एट स्टार्टिंग, यानी स्टार्टिंग में शुरू में इस बार कितने थे, लेट कर लेते हैं। तो कितने थे, एक्स थे। कि दोनों के पास कितने थे, 45। लेट कर लिया कि जॉन के पास कितने थे, एक्स थे। देयरफॉर द नंबर ऑफ द मार्बल्स जीवंती, उसके पास कितने होंगे, अगर टोटल 45 है और उसमें से एक्स किसके पास है, जॉन के पास। सपोज कीजिए टोटल 45 है, इनमें से 10 किसके पास है, जॉन के पास है। तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 में से क्या कर देंगे, 10 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 35। ऐसे हमारे पास यहाँ पे 10 नहीं है, आपकी बार हमने क्या लेट किया है, एक्स लेट किया है। तो अगर जॉन के पास एक्स है तो जीवंती के पास कितने होगा, जीवंती के पास 45 माइनस एक्स। तो हमारे पास कितना होगा, 45 माइनस एक्स। And after lost जॉन के पास कितने हैं, कितने लॉस किए जॉन ने, 5 लॉस किए हैं। इस बार कितने होंगे, x माइनस 5 होंगे। एंड आफ्टर लॉस जीवंती है, उसके पास कितने होंगे, उसमें से क्या कर दो, उसमें से 5 माइनस कर दो। तो 45 माइनस एक्स पहले तो उसके पास, 5 माइनस कर दो। तो 45 माइनस 5 कितने में, 40, और 40 माइनस एक्स। तो आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल ईच, दोनों ने क्या किया, 5 मार्बल को लूज कर दिया, इनको लॉस्ट कर दिया, गुम कर दिया है। तो उसके पास होंगे x माइनस 5, जॉन के पास होंगे x माइनस 5, और जिनके पास कितने होंगे, जॉन के पास कितने होंगे, 40 माइनस एक्स। तो बाय गिवन कंडीशन गिवन कंडीशन क्या हमारे पास कि तो इन दोनों जो प्रोडक्ट है वो कितना है, x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स। ठीक है ना, ये दोनों जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 124 है। इसको सोल्व कर दीजिए आप, x से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों से, तो कितना आएगा, 40x और माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स को आप 40 से करोगे 40x, और x को आप माइनस एक्स करोगे कितना आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। फिर माइनस 5 को 40 से किया, माइनस 200, और माइनस 5 को आप माइनस एक्स करोगे कितना आएगा, प्लस 5x इज इक्वल टू कितना हुआ, 124। तो सोल्व कीजिए इसको, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 40x प्लस 5x कितना हुआ, 45x, और माइनस 200 इज इक्वल टू 124। क्या करेंगे, इनको आप ले जाओ, इसको शिफ्ट कर दो इनको आप राइट साइड में। तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 40x क्या होगा, माइनस 45x, और माइनस 200 क्या हो जाएगा, प्लस 200, और ये क्या हमारे पास प्लस 124।
तुम्हारे पास इक्वेशन क्या आएगी यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। इसको आप पहले लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वालिटी इक्वेशन आ गई है, इसको हमने सोल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। सोल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। तो अपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को। तो 324x स्क्वायर क्या हमने क्या करना है, इसके हमने दो फैक्टर बनाने हैं, जिनका जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाए 324x स्क्वायर हो जाए, तो उनका सम कितना हो जाए -45x। ठीक है ना। तो सोल्व करते हैं इसको, 324 के बनाओ फैक्टर, 2 1 जा 2, 2 3 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 पे जा रहा है, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, अब 2 पे जा रहा है, कितने जा रहा है अभी ये 3 पे जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 पे 3 9 जा 27, फिर 3 पे 3 3 जा 9, और फिर 3 पे 3 3 जा 3 1 जा 3। अब देखो ध्यान से, हमने क्या करना है, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम कितना आ जाए -45, प्रोडक्ट कितना आ जाए 324। तो देखो ध्यान से क्या करेंगे इसको हम, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 ले लिया हमने, और ये कितना आया 3 3 जा 9, 9 27, नहीं कल तो हो गया, 12 और 27 नहीं चलेगा, इनका जो सम है वो 45 नहीं आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये हमारे पास क्या हुआ, मिस्टेक हुई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यस ये सही आ रहा है। देखो ध्यान से, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो ये तो आ गया 36, और एक कितनी दीजिए कितना आ गया 9। अब देखो यहाँ से इन दोनों जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा 24 आएगा, और सम कितना आना चाहिए, इनका सम आ रहा है +45, लेकिन हमें क्या चाहिए -45 चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों क्या है ये नेगेटिव है। तो देखो x तो यहाँ पे होएगा दोनों पे, ठीक है, -36x और -9x। अब देखो इन दोनों जो प्रोडक्ट है वो आएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस 324x स्क्वायर, और सम कितना आएगा -45x। और देखो ध्यान से मिड टर्म स्प्लिट करते हैं हम, तो x स्क्वायर -36x और -9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया हमने, तो x -36 और माइनस है तो माइनस कॉमन लो, तो देखो ये 9 पे डिवाइड हो रहा है, तो 9 कॉमन ले लो यहाँ से, x क्योंकि बार माइनस कॉमन लिया है, साइन क्या हो जाएगा चेंज, पोजीशन चेंज टू नेगेटिव, 9 3 जा 27 और 9 6 जा, ये हमारे पास 0 आ गया। इसका मीनिंग क्या हुआ, हमारे पास क्या है, x -36 और x -9 इक्वल टू क्या हुआ 0। यहां से हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, यहां से ये -9 है, ये क्या हुआ +9, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई है 36, दो वैल्यू आ गई है 36 और 9। Therefore, John had, मेरे पास x की वैल्यू कितनी है, देखो अगर x की वैल्यू तो आप 36, ठीक है, तो जो हमारे पास जीवंती है उसके पास क्या था x -45 माइनस x था ना, तो कितना आएगा 45 माइनस 36 कितना हो गया 9। अगर हम देखो x की वैल्यू लेते हैं 36, तो जोन के पास कितने होंगे, हमने x लेट किए थे ना, जोन के पास क्या लेट किए थे हमने x, और x की वैल्यू कितनी आ गई है 36, और तो जोन के पास कितने होंगे, जोन के पास होंगे 45 माइनस x, यानी 45 माइनस 36 कितना हुआ 9। और हम लेते हैं x की वैल्यू 9, तो जोन के पास कितने होंगे 9, और जोन के पास क्या होंगे 45 माइनस 9 कितना हुआ 36, तो दोनों एक ही बात है ये। तो अगर हम लेते हैं जॉन हैड x, और x की वैल्यू क्या लिए हम, अगर 9 लेते हैं x की वैल्यू, तो यहाँ पे तो जीवंती है उसके पास कितने होंगे 45 माइनस 9 इक्वल टू 36, यानी अगर x की वैल्यू लेते हैं हम 36, तो जॉन के पास होंगे 36 और जॉन के पास कितने होंगे 9, और हम लेते हैं x की वैल्यू 9, तो जॉन के पास कितने होंगे
45 माइनस 10 कितना हो 36। बाकी इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपका आंसर आ चुका है। वैल्यू क्या होगी 9 और 36। लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of the toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो प्रॉब्लम के हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे सिचुएशन ये है कि हमारे पास किसकी बात कर रही है, कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर रहा है, जो क्या कर रही है, एक दिन में सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज जो है प्रोड्यूस कर रही है। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये हमारे पास द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी जो ईच टॉय यानी एक टॉय की जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कितनी है, वो किस पे डिपेंड हो रही है, ठीक है ना, उस पे डिपेंड हो रही है। वाज फाउंड वो कितनी है 55 माइनस 55 माइनस क्या, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, कि जो इंडस्ट्री है एक दिन में जितने टॉयज प्रोड्यूस कर रही है, तो 55 माइनस नंबर ऑफ द टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे, वो क्या होगी, ये हमारे पास क्या है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, वो ये है 55 माइनस द नंबर ऑफ द टॉयज प्रोड्यूस इन ए दैट डे। इसका मीनिंग क्या हुआ, हमें ये लेट करना है, तो कॉस्ट क्या क्या आ जाएगी 55 माइनस ये आ जाएगी, ठीक है। लेट क्या करेंगे हम, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, एक दिन में कितने रुपए प्रोड्यूस होते हैं, एक्स प्रोड्यूस होते हैं, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ ईच, या फिर वन लिख लो, वन टॉय, तो कितनी होगी 55 माइनस द नंबर ऑफ द टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, वो कितनी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हमने, वो एक्स सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, टोटल कॉस्ट गिवन है, वो कितनी है 750, और टोटल कॉस्ट क्या होती है, सपोज कीजिए कि एक दिन में 100 टॉयज प्रोड्यूस होते हैं, और एक टॉय की जो कॉस्ट है वो कितनी है 5 रुपीज है। टोटल कितनी कॉस्ट हुई एक दिन की, 100 इंटू 5 कितने हुए 500, ठीक है। यानी कॉस्ट ऑफ वन टॉय मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ द टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, ठीक है ना, वो क्या होती है टोटल कॉस्ट होगी। तो टोटल कॉस्ट गिवन है 750, और हमारे अकॉर्डिंग क्या है, हमारे पास कितने टॉयज प्रोड्यूस होते हैं, एक्स होते हैं, और ए की कॉस्ट कितनी है 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको, एक्स को मल्टीप्लाई किया कितना गया 55x और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ 750। इनका ले जाइए राइट साइड में, तो यहाँ पे रह गया 0, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, 55x क्या बन जाएगा माइनस 50x, और प्लस 750 ये हमारे पास आ गया। इसको ले लिया आप लेफ्ट साइड में, एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 750 इक्वल टू कितना हुआ 0। हम क्या किया है, देखो ये हमारे पास दो साइड है, कुछ नहीं किया हमने, जस्ट इंटीग्रेट किया है, इसको पहले लिख लिया, क्या लिख लिया है बाद में। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो क्या है, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू कितना हुआ 0 हुआ। अब क्या करना है हमने, देखो मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को, कितना आ रहा है 750x स्क्वायर। हमने क्या करने हैं, दो फैक्टर बनाने हैं, जिनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए 750, ठीक है, और सम कितना आना चाहिए माइनस 55x। देखो ध्यान से सॉल्व करते हैं इनको, दोनों में x तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे 2 पे जा रहा है, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, फिर 3 पे जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 पे 5 2 10, 5 5 जा 15, फिर 5 जा रहा है 5 5 जा 25,
और 5 1 जा 5। अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या हो रहा है, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 तो ये और 25 ये, तो हमने क्या करना है 30 और 25 लेना है। अब देखो ध्यान से, इन दोनों जो प्रोडक्ट कितना आ रहा है 750 आ रहा है, इनका सम कितना आ रहा है +55, हमें चाहिए -55। तो कैसे आएगा, ये हमें क्या करना है, इसको लिखना है -30 और -25। अब इनका सम आ रहा है -55 और इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है माइनस इंटू माइनस प्लस 750। यहाँ पे लिख देते हैं इसको हम -30 और -25x। तो इसको लिख लीजिए, यहाँ पे मिडिल टर्म को सेपरेट किया हमने इसको, तो कितना आ गया -30x -25x प्लस 50 क्या हुआ 0। ध्यान रखना है अपने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप 25 को पहले ले लीजिए, 30 को बाद ले लीजिए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अब करेंगे कॉमन लेंगे हम, फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लेंगे, लास्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे हम। देखो ध्यान से, यहाँ से क्या कॉमन लिया है, x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे 30 माइनस है तो माइनस कॉमन लिया, 25 1 25, ये 25 से डिवाइड होता है, इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ से हम 25 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा x, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया है, अंदर साइन क्या होगा चेंज, पॉजिटिव चेंज टू नेगेटिव, 25 3 जा 75 और 0 इज इक्वल टू कितना हुआ 0। अब देखो ध्यान से, ये दोनों के दोनों क्या रहे हैं सेम आ रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ, हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हुआ है। तो x -30 और x -25 इक्वल टू क्या हुआ 0। दोनों को आपने क्या करना है इज इक्वल टू 0 पुट करना है, x -30 इज इक्वल टू 0 और x -25 इक्वल टू क्या हुआ 0। तो x वैल्यू कितनी आई है 30 और यहाँ से x वैल्यू कितनी आई है 25। ये तो ओके, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। यहाँ पे x वैल्यू 30 और दो वैल्यू ही है 30 और 25। तो देखो ध्यान से, अगर लेते हैं हम यहाँ पे नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस इन द डे, हम लेते हैं 30, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 55 में 30 कितना हुआ 25, 30 और 25। अगर x की वैल्यू लेते हो आप 25 तो ये 25 आ जाएगा, 55 में 25 कितना हुआ 30। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप x की जो मर्जी ले लीजिए, एक वैल्यू आएगी 30, दूसरी कितनी आएगी 25, दोनों वैल्यू क्या आपकी करेक्ट है। तो ओके, तो अब करते हैं इसका हम सेकंड क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम क्या हो 27 हो और प्रोडक्ट कितना हो 182। अब देखो ध्यान से, हमारे पास अगर टू नंबर हैं, अगर उनका सम कितना है 30 है, सपोज कर लेते हैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर हमारे पास दो नंबर हैं उनका सम कितना है 30 है, और वैसे हमको पता है उनमें से एक नंबर कितना है 10 है, एक नंबर कितना है 10 है, दूसरा कितना होगा सेकंड नंबर क्या होगा 30 माइनस 10 कितना होगा 20 होगा। ये तो ओके, सपोज कर लेते हैं, सपोज करो एक नंबर कितना होगा 5, दूसरा कितना होगा 30 माइनस 5 कितना होगा 25 होगा। ये तो ओके, तो ऐसे हमारे पास क्या है सम दे रखा है 27। तो अगर हमारे पास अगर सम 27 है तो लेट वन नंबर ले लिया हमने x, देयरफॉर सेकंड नंबर ये अनदर नंबर कितना होगा 27 माइनस x। अगर दो नंबर का सम गिवन है और एक हमें पता है ये हमने लेट कर लिया है, तो सेकंड क्या होगा टोटल में से फर्स्ट नंबर क्या कर दो माइनस कर दो। तो फर्स्ट नंबर एक नंबर ले लिया हमने x, दोनों सम कितना है 27 है, तो एक x है, दूसरा कितना होगा 27 माइनस x। तो हमारे पास क्या है बाय गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है कि दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना गिवन है 182, x वन मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 27x माइनस x इंटू x कितना हुआ x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इनका लिख दीजिए साइड में, तो यहाँ पे 0 बचेगा, माइनस x स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस x स्क्वायर और प्लस 27x क्या बन जाएगा माइनस 27x प्लस 182
कुछ नहीं करना आपने, इसको ऐसे कर लीजिए, ये साइड ले लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये हमारे पास क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसको हमने सोल्व करना है बाई फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखो ध्यान से, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अब देखो मल्टीप्लाई कीजिए आप फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को, तो कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 182 एक्स स्क्वायर। इसके बनाने हमने दो फैक्टर, ठीक है, उनका सम कितना होना चाहिए माइनस 27x। हमने 182 एक्स स्क्वायर के दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं, दो नंबर ऐसे बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट आ जाए 182 और उनका सम कितना आ जाए माइनस 27x। लेट्स स्टार्ट। फैक्टर बनाइए पहले 182 क्या प्राइम फैक्टर कीजिए इसके, 2 9 18, 2 1 2 और ये कितने जा रहा है 7 पे जा रहा है, ना 3 पे जाएगा, ना 4 पे, ना 5 पे, ना 6 पे, 7 पे जा रहा है। 7 1 7 और 7 3 21, फिर 13 1 13। अब देखिए ध्यान से, इनका सम कितना आना चाहिए 27, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 182। अब देखो 14 और 13, 14 और 13, देखो एक्स तो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, 14 और 13 ये आ रहा है हमारे पास 14 और 13। देखो अगर आप इसे दोनों पॉजिटिव नंबर तो प्रोडक्ट आएगा 182x स्क्वायर, लेकिन सम कितना आएगा प्लस आएगा, पॉजिटिव आएगा 27x। हमें क्या चाहिए माइनस 27x चाहिए, तो कैसे आएगा माइनस, ये भी अपने माइनस लेना है, ये भी क्या लेना है माइनस, ताकि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाए पॉजिटिव आ जाए और सम कितना आ जाए माइनस 27x। तो इसको ब्रेक कीजिए मिडिल टर्म को 27x को, क्या लिखा हमने माइनस 14x माइनस 13x माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन लो, एक यहां से, तो x कॉमन आया, तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 14, माइनस है तो माइनस लो, और देखो दोनों में ये दोनों क्या हो रहा है, दोनों 13 से डिवाइड हो रहे हैं, 13 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, क्योंकि हमने बार माइनस कॉमन लिया है तो दोनों साइन क्या होगा चेंज, साइन पॉजिटिव चेंज टू नेगेटिव, 31 जा 13, 13 4 जा 52 इज इक्वल टू 0। देखो दोनों सेम आ रहे हैं, तो x माइनस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू क्या हुआ 0। दोनों को आप इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। यहां से x वैल्यू कितनी आ रही है, इसको शिफ्ट कीजिए माइनस 13 को, तो प्लस 13, और यहां से कितनी आ रही है माइनस 14 है, ये क्या आएगा प्लस 14। तो 13 और 14 दोनों वैल्यू के यहाँ सेम है, अगर यहाँ लेते हो आप 13 तो ये 14 आ जाएगा, 27 माइनस 13 कितना आएगा 14, इसको आप लेते हो 13 तो ये कितना आ जाएगा 27 माइनस 13 कितना आ गया 14। अगर इसको आप लेते हो 14 तो ये क्या आएगा 13। इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों वैल्यू हमारे क्या है सेम है, तो देखो आंसर आर 14 एंड 13। इट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose squares is 365। हमारे पास क्या है दो consecutive पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, यानी जो कंटिन्यू इंटीजर, जैसे 3 है, 3 के बाद consecutive क्या होगा 4 होगा, 8 के बाद consecutive क्या होगा 9, 10 के बाद क्या होगा 11, यानी जो नेक्स्ट नंबर होता है इस बार 10 है, उसमें नेक्स्ट क्या होगा 10 प्लस 1 11। ठीक है, अगर हमारे पास एक नंबर 15 है, उसका कॉन्जुगेटिव नंबर कितना होगा 15 प्लस 1 कितना होगा 16। ठीक है, तो यहां पे देखिए लेट वन नंबर बी एक्स, देयरफॉर अनदर क्या होगा x प्लस 1, यानी जो नेक्स्ट है उसका कॉन्जुगेटिव क्या होगा x प्लस 1। और गिवन कंडीशन में रखे पास क्या है सम, किसका सम whose squares, उन दोनों के जो स्केयर्स हैं, जो दोनों नंबर्स के स्केयर्स हैं उनका जो सम होगा वो कितने दे रखा है 365, सम ऑफ
whose squares is equal to 365। सोल्व करते हैं इसको। ये हमारे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसको आप इस पे आइडेंटिटी लगानी है आपने a प्लस बी होल स्क्वायर। हमारे पास आइडेंटिटी होती है a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको यहाँ अप्लाई कीजिए, a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और 2ab 2 इंटू a इंटू बी तो कितना आएगा 2x। इसको आप शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट साइड में, माइनस 365 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हुआ 2x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 कितना होगा माइनस 364 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखो सम से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा x, 2 यहाँ चलेगा यहाँ से भी और यहाँ से भी, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 इज इक्वल टू क्या होगा 0। ये 2 है क्या मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा और 0.2 क्या जाएगा 0। हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। इसको हमने सोल्व करना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब देखो प्रोडक्ट कीजिए आप फर्स्ट का और लास्ट टर्म का, कितना आएगा माइनस 182 एक्स स्क्वायर। इसे क्या करना हमने दो फैक्टर बनाने हैं, उन दोनों जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए माइनस 182 आना चाहिए एक्स स्क्वायर, और सम कितना आना चाहिए प्लस 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से, दोनों में x तो यहाँ पे आना है, तो 182 है, इसके फैक्टर बनाइए, 2 9 जार 18, 2 1 जार 2, फिर कितने जा रहा है 7 पे जा रहा है, 7 1 जार 7 3 जार और 13 1 जार 13, ठीक है। अब देखो क्या बना है हमारे पास, ये 14 ये 13, 14 और 13 बन रहे हैं। अब देखो ध्यान से, अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा कि एक होगा पॉजिटिव और दूसरा क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जो प्रोडक्ट है वही नेगेटिव होता है। इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे एक होगा पॉजिटिव और एक क्या होगा नेगेटिव। अगर हम लेते हैं, ये लेते हैं नेगेटिव माइनस 14, ये लेते हैं प्लस 13, इनका सम कितना आएगा माइनस 1 आएगा। हमें माइनस 1 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए प्लस 1 चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ, हमें प्लस 14 लेना है और माइनस का लेना है 13। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस 14x और माइनस 13x। इनका जो प्रोडक्ट है कितना आएगा माइनस 182x के आएगा और सम कितना आएगा प्लस 1x। तो अब सब्ट्रैक्ट कीजिए मिडिल टर्म को, x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। जब फर्स्ट टू टर्म है उनसे कॉमन लेना है, लास्ट टर्म से यहाँ से कॉमन लेना है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 14, माइनस है तो माइनस लिखो। ये दोनों नंबर क्या है 30 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 13 कॉमन लो, x माइनस कॉमन लिया है तो साइन चेंज, नेगेटिव चेंज टू पॉजिटिव, 13 1 जा 13 और 13 4 जा 52 इज इक्वल टू 0। दोनों जो फैक्टर वो क्या आ रहे हैं सही आ रहे हैं, करेक्ट आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। हमारे पास क्या हुआ x प्लस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू क्या हुआ 0। दोनों को आप इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां से हमारे पास दो नंबर आ रहे हैं, प्लस 14 है शिफ्ट कीजिए माइनस 14, ऐसे यहाँ पे हमारे पास माइनस 13 है शिफ्ट कीजिए प्लस 13। अब देखो यहाँ पे ये नंबर किसकी बात हो रही है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव डिजिट की बात हो रही है, ये क्या है नेगेटिव। इसका मीनिंग तो ये हम इसको हम नहीं ले सकते, ठीक है। हमने क्या लेना है 13 लेना है यहाँ से। इसका मीनिंग क्या होगा कि एक होगा 13 और दूसरा कितना होगा 14। therefore the first number है one number be 13 and another be कितना होगा 14। दो नंबर हमारे पास आए हैं 13 और 14। इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि ये नेगेटिव है। बात किसकी हो रही है पॉजिटिव डिजिट की बात हो रही है, जी ओके ओके बेटा। लेट्स स्टार्ट फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल। किसकी बात कर रहा है राइट ट्रायंगल की बात कर रहा है। बना लेते हैं इसको हम,
राइट ट्रायंगल कौन सी होती है? जिस ट्रायंगल का वन एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो, राइट एंगल हो, वो क्या होती है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमारे पास क्या है? द एल्टीट्यूड, यानी किसकी बात कर रहा है? ये हमारे पास एल्टीट्यूड है, ये बेस है, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ? जो एल्टीट्यूड है वो किस पे डिपेंड है? वो इट्स बेस, इसके जो बेस है उस पर डिपेंड है, क्योंकि जो एल्टीट्यूड है वो क्या है? बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, कम है। ठीक है ना? जो हाइपोटेन्यूज कितने दे रखा है? 30 सेंटीमीटर दे रखा है, ये दे रखा है हमें 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो एल्टीट्यूड वो क्या है? वो 7 सेंटीमीटर लेस है, किससे? देन इट्स बेस। तो बेस को हम लेट कर लेते हैं, लेट बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, therefore एल्टीट्यूड क्या हमारे पास? एल्टीट्यूड क्या है? 7 सेंटीमीटर लेस है। ठीक है, किससे? बेस से। तो कितना हुआ? x माइनस 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज क्या गिवन है हमारे पास? इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या हुआ? बेस हुआ x सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड कितनी? ये कितना हुआ एल्टीट्यूड? x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब ध्यान देखिए, 9th में हम कर चुके हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उस पे हमारे पास उस पे क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहती है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। की जो सबसे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो लार्जेस्ट साइड होती है उसका जो लार्जेस्ट साइड कौन सी होती है? वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो उसका जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है? h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? यानी कि लेते हैं इसको हम ए बी सी, जो वर्टेक्स को नाम लेते हैं हम ए बी सी। तो ए सी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी, और बेस कितना है? बी सी। परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर बोल देते हैं इसको हम। ये एल्टीट्यूड एक ही बात होती है, और वो हमारे पास क्या है? ए बी, और ए सी स्क्वायर यानी 13 स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर यानी एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं इसको। ये हमारे पास क्या होगा? 13 इंटू 13 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप लगाएंगे आइडेंटिटी ए माइनस बी होल स्क्वायर। वो क्या होती है? ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको यहाँ पे अप्लाई कीजिए आप। ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी क्या आएगा? 14x। ठीक है, तो ये 13 इंटू 13 कितना हुआ? 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना हुआ? 2x स्क्वायर, और प्लस 49 और माइनस 14x। तो क्या करेंगे अब नेक्स्ट टर्म में? हम नेक्स्ट स्टेप में हम जो 169 है इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड में। तो 2x स्क्वायर, इसको पहले लिख दीजिए आप, माइनस 14x प्लस 49, शिफ्ट कीजिए इसको माइनस 169। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई है? 2x स्क्वायर माइनस 14x। इनको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए आपस में, तो कितना आएगा? 120 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है? इसको आप जो साइड है इसको यहाँ लिख लीजिए, जीरो साइड लिख लीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। x स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 0। और ये हमारे पास क्या हुआ? ये 2 है, मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड हो जाएगा, और 0.2 क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? इक्वेशन आ गई हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। हमने क्या करना है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, इनका दोनों का प्रोडक्ट करना है, फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का।
कितना आएगा -60x², -60x²। इसके लिए क्या करने हैं, दो फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। फैक्टर जो बनाने हैं उनका सम कितना आना चाहिए, -7x, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -60x²। अब देखो यहाँ पे x लिखो, ये तो आना ही आना है यहाँ पे x तो, और 60 बनाओ फैक्टर और 60 के 2 पे जा रहा है, 2 3 जा 6 0, फिर 2 पे 2 5 2 1 जा 2 2 ये 10, फिर 3 पे 3 5 जा 15, और फिर 5 1 जा 5। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 12 और 5 बन रहा है हमारे पास, क्या बन रहा है 12 और 5 बन रहा है यहाँ पे। लेकिन हमारे पास देखो दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा कि एक होगा नेगेटिव, दूसरा क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर जो प्रोडक्ट होता है वो वही नेगेटिव आता है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, अगर यहाँ पे लिखता हूं मैं -5 + 12, उनका प्रोडक्ट कितना आएगा -60 आएगा, बिल्कुल सही आएगा। सम कितना आएगा इनका +7 आएगा, हमें +7 हमें क्या चाहिए -7 चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमें -12 लेना है और प्लस क्या लेना है 5। अब इन दोनों सम कितना आ रहा है -7 आ रहा है, प्रोडक्ट कितना आ रहा है -60 आ रहा है। इसका मीनिंग क्या होगा, हमारे पास फैक्टर क्या बनेंगे -12x और +5x। अब इनको सोल्व कीजिए, हम इसको क्या करते हैं मिडिल टर्म को सेपरेट करते हैं। जो क्या लिखा हमने -12x + 5x और -60 = 0। यहां से कॉमन लीजिए, यहां से दोनों से क्या कॉमन लिया हमने, दोनों में से यहां से x कॉमन लिया तो क्या आएगा x -12 प्लस है तो प्लस लिखिए, दोनों के देखो दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों से 5 कॉमन लीजिए, यहाँ पे क्या आएगा x और 5 1 जा 5 5 2 जा 10 = 0। देखो दोनों क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, x -12 तो हमारे पास क्या आ गया, एक तुम्हारे पास फैक्टर का x -12, दूसरा कितना है x + 5 = 0। दोनों को आप = 0 पुट कीजिए, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है -5 और यहां से कितनी आ रही है 12। देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है -5 आ रही है। किसी भी चाहे कोई भी हमारे पास जिसका मेजरमेंट करते हैं, लेंथ हम करते हैं, लेंथ या हाइट कुछ भी हम मेजरमेंट करते हैं, उसका कभी भी जो मेजरमेंट है वो नेगेटिव नहीं आता कि वो -5 सेंटीमीटर हाइट है उसकी या फिर लेंथ है उसकी। तो ये जो हाइट है या फिर जो लेंथ हम किसी मेजर करते हैं वो नेगेटिव कभी भी नहीं आती है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि x जो -5 है वो रॉन्ग है, सही क्या है x = 12। अगर x = 12 है इसका मीनिंग क्या हुआ, जो बेस है वो कितना आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर, और जो एल्टीट्यूड है वो कितना आ गया है 12। x -7 था ना, तो 12 - 7 कितना हुआ 5, तो 12 - 7 कितना हुआ 5। तो इट्स योर क्वेश्चन। ओके बेटा, ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट 6th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2। 6th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of poultry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production was each article was 3 more than twice the number of the article produced in on that day. If the total cost of production on that day was 100 rupees, find the number of the articles produced and cost of each article. क्वेश्चन के मेरे पास जो सिचुएशन है वो क्या है, सिचुएशन ये है कि बात कर रहा है कोई इंडस्ट्री है, वो क्या कर रही है एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है उसकी बात हो रही है और उनकी कॉस्ट की बात हो रही है। तो अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे। जो कोई भी इंडस्ट्री है वो एक दिन में कुछ आर्टिकल है उसको प्रोड्यूस कर रही है। तो क्वेश्चन क्या है, कंडीशन क्या है, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे। किसी पर्टिकुलर डे में क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल। किसकी बात कर रहा है, कॉस्ट की बात कर रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो कितनी है, वो किस पे डिपेंड हो रही है, वो क्या है, वो है 3 मोर है। किससे 3 मोर है, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। जितने एक दिन में आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं उसके ट्वाइस से 3 मोर है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो कॉस्ट है वो किस पे डिपेंड हो रही है,
वो डिपेंड हो रही है नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन ए डे। सेट कर लिया हमने एक्स की कि एक दिन में जो आर्टिकल जो कितने प्रोड्यूस होते हैं, एक्स होते हैं। तो जो कॉस्ट है वो क्या है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट आर्टिकल कितनी होगी, 3 मोर है। किसे 3 मोर है, ट्वाइस। किसका ट्वाइस है, आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्स हो रहे हैं, तो उसका ट्वाइस, ट्वाइस से भी कितना है, 3 मोर है, यानी ये हमारे पास। ठीक है, हमने लेट कर लिए हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन अ डे, एक्स लेट कर लिए हैं। तो जो उसकी जो कॉस्ट है वो क्या है, वो 3 मोर है। किसे 3 मोर है, ट्वाइस। किसका ट्वाइस, द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन अ डे। इज इट ओके। तो बाय गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, 90 रुपीज है। और टोटल कॉस्ट कितनी होती है, सपोज कीजिए हमारे पास 20 आर्टिकल है और एक की कॉस्ट कितनी है, 5 रुपीज है। टोटल कॉस्ट कितनी होगी, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कि कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ द आर्टिकल्स। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास क्या करना है, टोटल कॉस्ट 90 गिवन है और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट है वो कितनी बनेगी, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 साइड चेंज कर दीजिए, माइनस 90 इक्वल टू 0। हमारी इक्वेशन जो है वो क्या है, ये आ गई है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। इसके बनाते हैं हम फैक्टर। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को। कितना आ रहा है, 2x स्क्वायर इंटू माइनस 90 कितना आएगा, माइनस 180 एक्स स्क्वायर। इसका हम क्या करने हैं, 2 फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, यहां पे एक्स एक्स आएगा, उन दोनों सम कितना आना चाहिए, प्लस 3x आना चाहिए। अगर दो नंबर का सम प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा कि एक दोनों में से एक नंबर होगा पॉजिटिव और एक क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो लेट्स मेक प्राइम फैक्टर ऑफ 180। तो 2 पे जा रहा है, 2 9 जा 18, 0 फिर 2 पे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर 3 पे, 3 1 जा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब देखिए बनाइए इसके। ठीक है, तो क्या बन रहा है हमारे पास, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये बन गए हैं 12 और 15। देखो 2 2 जा 4, 4 3 कितना 12 और ये क्या बन गया 15। तो 12 और 15 बने हमारे पास 12 एंड 15। अब देखो क्या आ रहा है, अगर मैं माइनस 12 लूं और प्लस 15 लूं, इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, माइनस 180 आएगा और सम कितना आएगा, प्लस 3 आएगा। बिल्कुल सही आ रहा है। तो हमने क्या लेना है, माइनस 12x लेना है, माइनस 12 और प्लस 15x। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है माइनस 180x के रहेगा और सम कितना आएगा, प्लस 3x। तो यहाँ पे नोट कीजिए इनको, 2x के है। तो माइन हमने क्या किया, मिडिल टर्म को सेपरेट किया है, माइनस 12x प्लस 15x और माइनस 90 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। x तो यहाँ पे आता ही हर बार, 2 1 2, 2 6 12, तो 2 भी कॉमन आएगा। यहाँ पे x और 2 बार चला गया, माइनस x चला गया, 2 6 जा 12 प्लस 15 1 जा 15, 15 6 जा 90, तो 15 कॉमन ले सकते हो आप। यहाँ पे क्या आएगा x और 15 6 जा 90 इज इक्वल टू 0। देखो दोनों सेम आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट जा रहा है हमारा क्वेश्चन। x माइनस 6 और 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। दोनों को हमने इज इक्वल टू 0 पुट करना है। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और जो प्लस 15 है साइड चेंज कीजिए इसकी, माइनस 15, 2 मल्टीप्लाई है क्या हो गया, डिवाइड, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 6 है, क्या हो जाएगा, प्लस 6। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे x वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 15/2 आ रही है। तो x हमारे पास है क्या, नंबर ऑफ द आर्टिकल्स।
नंबर ऑफ आर्टिकल्स है तो नंबर ऑफ कुछ भी कोई भी थिंग है, नंबर ऑफ कितने नंबर है, वो कितनी है वो संख्या में नंबर में, वो कोई भी नेगेटिव नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता कि मेरे पास -5 बुक है या -4 पेंसिल, ऐसा कभी नहीं होता। तो नंबर ऑफ एनीथिंग इज नॉट कांट बी नेगेटिव। तो ये मेरे पास रॉन्ग हुआ। एक्स की वैल्यू कितनी लेनी है हमने, 6 लेनी है। देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced on a day is equal to 6 और therefore cost of each article is equal to 2x plus 3 है हमारे पास। x की वैल्यू कितनी लेनी, कितनी है हमने 6 लिया है, तो 2 into 6 कितना आ गया 12 प्लस 3 कितना है 15 आया है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस होते हैं एक दिन में, 6 होते हैं। और जो कॉस्ट कितनी है आर्टिकल की, 15 रुपीज है। आवर आंसर इज ओके स्टूडेंट्स। आई थिंक आपके समझ में आ चुका होगा। अगर किसी पॉइंट में किसी क्वेश्चन में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप पूरी वीडियो को दोबारा से देखिए या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है आपको, ताकि मैं आपको अगेन आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकूं। और आपके समझ में आ गया है तो आप जो बाकी बच्चे हैं उनको मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बेनिफिट हो सके। ओके बेटा, थैंक यू।